हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 12 के छठे तथा 7वें श्लोक में अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम। अर्थात जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ में स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति द्वारा ही परमेश्वर को जाना जा सकता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए उसे अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र करना होता है। वो चाहे जो कुछ भी कर्म करे उसका हर कर्म केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए ही होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। उसके जीवन का उद्देश्य केवल श्री कृष्ण को प्रसन्न करना होता है और श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए वह कुछ भी उत्सर्ग कर सकता है, जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था। यह विधि अत्यंत सरल है। मनुष्य निरंतर अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का भगवान के नाम का जप कर सकता है और यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही इस भव सागर से उद्धार कर देंगे। और अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से आगे क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए हरे कृष्ण राधे राधे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 12 के 8वें श्लोक में अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशयः। अर्थात मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निस्संदेह सदैव मुझ में वास करोगे। जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। अतएव इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य रहती है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव श्री कृष्ण में वास करता है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। अतः जब वह हरे कृष्ण महामंत्र का भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी अंतरंगा शक्ति भक्त के जीवा पर नाचते रहते हैं। जब वह भगवान श्री कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो श्री कृष्ण प्रत्यक्ष उसे ग्रहण करते हैं और इस प्रकार भक्त उस उच्छिष्ट को खाकर कृष्णमय हो जाता है। और अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से आगे क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए हरे कृष्ण राधे राधे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 12 के श्लोक 9 में अब आ गए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। अर्थात हे अर्जुन हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। इस श्लोक में भक्ति योग की दो पृथक पृथक विधियां बताई गई हैं। पहली विधि उस व्यक्ति के लिए जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं की। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान है जिसका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त कर सकता है। भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है और इस प्रकार गुरु के आदेशानुसार भक्ति योग के नियमों का पालन करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। और अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से आगे क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए हरे कृष्ण राधे राधे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 12 के श्लोक 10 में अब आ गए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अभ्यासेप्य समर्थोसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। अर्थात
यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो तुम मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। यदि कोई गुरु के निर्देशानुसार भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर पाता तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करने से उसे पूर्ण अवस्था प्रदान कराई जा सकती है। जब हम सभी कार्यों का अभ्यास परमेश्वर के सुख के लिए करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे मन का स्वार्थ भाव नष्ट होगा और हम उन कार्यों की ओर प्रवृत्त होंगे जो अधिक सेवा भक्ति वाले हैं। इस प्रकार हमें सभी कर्मों का निष्पादन केवल भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए करना चाहिए, जिससे हमारा मन स्थिर होकर शीघ्र ही भगवान की ओर केंद्रित होने में समर्थ हो। तब धीरे धीरे हृदय में परमेश्वर का प्रेम प्रकट होगा और हम निरंतर परमेश्वर का चिंतन करने में समर्थ होंगे। और अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए हरे कृष्ण राधे राधे।